है वो कम हो जाएगी। जितनी बेरोजगारी ज्यादा होगी उतना उद्योगपतियों को और अमीर लोगों को फायदा होगा, जिससे कि उनको सस्ता लेबर मिलेगा, उनको सस्ते काम करने वाले लोग मिलेंगे। तो इसलिए जब रोजगार बढ़ेगा तो जो हमारे उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ज्यादा तनख्वाह देने के लिए बाध्य होंगे। जब तक बेरोजगारी बनी रहेगी तो उनको पता है कि लोगों को जब काम चाहिए, उनके हाथ में पैसा चाहिए, तो वो आके जरूर काम करेंगे, चाहे जो भी पगार मिले। तो इसीलिए आपने देखा अभी ई श्रम पोर्टल, सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि आपको ये नहीं पता कि आपके असंगठित क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल जारी किया। उस ई श्रम पोर्टल में नवंबर तक 28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने रजिस्टर किया हो उसमें। तो उसमें ये पता लगा कि 94% लोग कह रहे हैं, यानी 28 करोड़ में से 94% यानी 26 करोड़ कि हम 10,000 रुपये महीना से कम कमाते हैं। अब आप समझिए कि 10,000 रुपये महीने से कम कमाने वाला गरीब है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो बताता है कि गरीबी की परिभाषा क्या है, तो बताता है कि 13,000 रुपये से जो कम कमाता है वो गरीब है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो असंगठित क्षेत्र है वो दुनिया की परिभाषा में गरीब है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो गरीबी है वो जुड़ी हुई है बेरोजगारी से, वो जुड़ी हुई है कि लोगों को आमदनी नहीं मिलती है, जो वो कमाते हैं वो कम है। तो जब रोजगार पैदा होगा तो उसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ेगी, जो कमाएंगे वो भी बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से आपकी बेरोजगारी जो है वो जो फायदेमंद होगी आपके लिए। तो इसीलिए क्योंकि ये जो हमारा संघर्ष है ये 30, 35, 40 साल से चल रहा है, अभी तक ये अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाया है। तो उसको मुकाम पे पहुंचाने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करना पड़ेगा। इसमें किसान है, मजदूर है, जो नौजवान है, इनको साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो 100 करोड़ लोग हैं जो काम करते हैं उसमें से 46% कृषि में हैं और वो गरीब हैं, और 48% कृषि के बाहर हैं, जो शहरी इलाकों में या गाँव में हैं, वहाँ पे भी गरीबी है। तो ये जो इतनी बड़ी गरीबी है, 100 करोड़ में से जो 94%, यानी कि आप देखें तो 94 करोड़ लोग हैं जो एक तरह से गरीबी से परेशान हैं, उनके लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सरकार है वो किसके हाथों में है? सरकार है जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, जो पैसा देते हैं, उनके हाथों में है। तो सरकार उनके हक में काम करती है। और वो लोग क्या कह रहे हैं, अमीर लोग क्या चाहते हैं? वो जैसे मैंने कहा वो चाहते हैं कि बेरोजगारी बनी रहे। जब तक बेरोजगारी बनी रहेगी तो उनको सस्ता लेबर मिल जाएगा, सस्ता काम करने वाला मिल जाएगा, उनको उनकी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो आज कहा जा रहा है, जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पहले आप हमको दे दीजिए, जब आप हमें देंगे तो उसके बाद हम काम जनरेट करेंगे, उसके बाद हम काम पैदा करेंगे। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि गरीब को मत दो, हमें दे दो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो इतनी कम आमदनी होते हुए भी हमारे देश में खरीदपतियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। कुछ तो इतने बड़े बड़े खरबपति हो गए कि दुनिया के खरबपतियों के नंबर में 3रे नंबर, 5वें नंबर, 10वें नंबर तक के लोग आ गए हैं। तो उनके कहाँ से इतनी कमाई आई? वो जितना कमाते हैं 1000 करोड़ रुपया एक दिन में कमा लेते हैं, जितना कि आप जैसे समझें तो लाखों जो गरीब लोग नहीं कमा पाते एक साल में। हेलो, तो ये जो असमानता है। मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ इसी मुद्दे से, जो आप साथ में बात रखें, आप इसी बीच में बात रखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी के बीच में बात रखें और कंटिन्यू करिए आप प्लीज। तो जो मैं कह रहा था कि जो ये अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो चाहते हैं कि उनको कंसेशन मिलता रहे, उनको छूट मिलती रहे, जिससे कि वो कहते हैं कि हम काम जब पैदा करेंगे। हमारा कहना है कि जब गरीब के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था में जब इजाफा होगा, क्योंकि जब गरीब के हाथ में पैसा आएगा वो एक कटोरी खरीदेगा, वो एक स्कूल का बैग खरीदेगा, एक साड़ी खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। और जब वो डिमांड बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है, गरीब आदमी के हाथ में पैसा नहीं है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे उद्योग में जो धंधे में जो बढ़त होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो आपको याद होगा कि एक हेनरी फोर्ड करके हुआ करते थे, जिन्होंने फोर्ड की बड़ी कार फैक्ट्री अमेरिका में लगाई।
10-11 में उन्होंने जब फोर्ड की कार का मास प्रोडक्शन शुरू किया, यानी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं ये बड़े लेवल पे उत्पादन करके क्या करूंगा, अगर मेरा जब वर्कर इस कार को नहीं खरीद पाएगा तो कौन खरीदेगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनका रोजगार होना चाहिए। यानी कि जो बड़ा उद्योगपति है वो तक ये मानता है कि जब ये लोगों के हाथ में काम होगा, जब उनके हाथ में सही पैसा होगा, तभी जाके अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारी नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि हम जो ऊपर के जो तबके हैं उसके लिए जो कंसेशन दिए जा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा आमदनी दिए जा रहे हैं, और जो नीचे का तबका उसको गरीब रख रहे हैं। उनको ये लगता है कि जब इसको गरीब रखेंगे तो हर इलेक्शन के पहले हम 5 किलो राशन दे देंगे, गैस दे देंगे और हम लाभार्थी बना देंगे, और जब लाभार्थी बन जाएगा तो हमें वोट कर देगा आगे। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमने दिया है। असली में क्या है, असली में आपसे लिया जा रहा है। जो नोटबंदी हुई उसमें काम कम हो गया, जब काम कम हो गया अर्थव्यवस्था चौपट हुई, फिर उसके बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी में और अर्थव्यवस्था चौपट हुई, खासकर जो गरीब आदमी की है। तो एक के बाद एक झटका लगा गरीब आदमी को, और अर्थव्यवस्था में 10 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान हो गया। यानी 7 साल में अगर आप देखें तो 70 लाख करोड़ रुपया का गरीब आदमी का नुकसान हुआ है। और जो फायदा मिला, जो लाभार्थी बना के फायदा मिला, वो तो ज्यादा 3 लाख करोड़ रुपया साल मिल रहा है। तो 7 साल में 21 लाख करोड़ रुपया दिया और 70 लाख करोड़ रुपया का नुकसान कर दिया। यानी कि फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ बड़े बड़े उद्योगपतियों को और उन लोगों को जिनको जो फायदा ये पहुंचाना चाहते थे, और लाभार्थी बना दिया गरीब आदमी को। उससे उसकी डिग्निटी, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि जो हमें काम चाहिए, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में आप भिखारी मत बनाइए, हमें काम दीजिए। काम के साथ आपकी डिग्निटी जुड़ी है, आपकी जब डिग्निटी होगी तो आप जब और आगे जाके काम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम अगर रोजगार के बारे में ज्यादा जोर शोर से अपना मुहिम चलाएंगे तो हो सकता है कि आने वाली सरकार ज्यादा रोजगार की तरफ ध्यान दे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि हमारी सरकार की कमान कहाँ है। हमारे सरकार की कमान जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके हाथ में कमान चली गई है। तो हमारी सरकार वो नीतियां अपना रही है जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक और ये लोग चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गरीब की जो डिमांड है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है उसकी तरफ। तो ये ध्यान कब हटेगा, जब आप लोग उठ खड़े होंगे बड़े लेवल पे, जो वर्कर है, जो किसान है, जो यूथ है, जब वो खड़ा होकर जब अपनी डिमांड रखेगा तो पॉलिटिकली सरकार को करना पड़ेगा। जब तक ये डिमांड कमजोर रहेगी, सरकार जब बात बनाती रहेगी, वो लाभार्थी बनाती रहेगी और अपनी बात को पूरा करती रहेगी। अब सवाल उठता है कि जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। अरे आप तो सारे संसाधन ले जा रहे हो और फिर कहते हो संसाधन नहीं है। संसाधन तो सारे आपके पास हैं और आप देश से संसाधन बाहर निकाल लेते हो। दुनिया में 90 टैक्स हेवन है और करोड़ों खरबों रुपया देश से बाहर निकाला जाता है हर साल। वो चाहे आप देखें कि पैराडाइज पेपर आए, पैनामा पेपर आए, वर्जिन आइलैंड पेपर आए, सब में पता लगा कि बड़े बड़े लोगों ने खूब पैसा देश से बाहर निकाला है। अगर आप देश से पैसा बाहर निकालते रहोगे तो अपने आप देश में कमी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा समृद्ध समाज है वो एक यूरोपियन लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे यूरोप और अमेरिका में लोग रहते हैं वैसे ही वो रहे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी तो प्रति व्यक्ति आय वहाँ से 30 गुना कम है, तो 3% लोग 30 गुना ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। अगर वो 30 गुना ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो उत्पादन है उसका 90% तो उनके हाथ में चला गया। तो 3% चाहते हैं कि 90% जो उत्पादन है वो उनके हाथ में रहे, और जो बाकी 97% है उनको तो सिर्फ 10% मिलेगा। इसीलिए अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने, ऑक्सफैम ने और ने सबने आंकड़े जारी किए हैं। जिस प्रकार 1% जो लोग हैं वो 22% कमाई कर लेते हैं, और अगर काली कमाई जोड़ लें तो वो 40% कमाई कर लेते हैं। और उसी तरह जो 1% है वो 50% उनके पास संपत्ति है देश की, 10% जो है उनके पास 74% संपत्ति है देश की। तो जो गरीब है, गरीब 50% के पास तो महज 3-4% ही है। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये असमानता इसी में बढ़ रही है क्योंकि जो हमारे अमीर हैं, जो समृद्ध समाज है, वो नहीं चाहते कि लोगों की तनख्वाह बढ़े, वो नहीं चाहते कि रोजगार बढ़े। इसके लिए जो राजनीतिक दबाव बनाना बहुत ही ज़रूरी है।
बिना राजनीतिक दबाव बनाए हमारा काम नहीं होगा। इसलिए जो आपने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसके पहले ये बात हर घर में पहुंचानी है। आप लोगों को जब ये घर में पहुंचाएंगे बात कि असलियत क्या है, तो ये मुहिम और तेज होगी। जब ये मुहिम तेज होगी तो भारत की समृद्धि बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे हाथ में है कि हम अपनी समृद्धि बढ़ाएं। उसके लिए संगठित होना जरूरी है, उसके लिए एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। किसानों को, जैसे कि जब सुनीलम ने कहा था, किसानों को, जो कामगार हैं उनको, और जो नौजवान हैं, इन तीनों का संगठन साथ मिलकर काम करेगा, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को जब मैं फिर से बधाई देता हूं कि आपने इतनी मुश्किल हालात में आज यहाँ पे ये मीटिंग का आयोजन रखा है और यहाँ पे तरह तरह के लोगों को बुलाया है, बात सुनी है और आपने अपने जब इच्छा शक्ति को और दृढ़ किया। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ महीने की, तो हम क्या उसको भी कहीं रोकने लगाने की जरूरत नहीं है समाज के अंदर। दूसरा, रोजगार की जो समस्या हमारी बड़ी पैदा हो रही है आज, तो चुपके से हमारी सरकार ने एक एकाधिकार कानून का जो खत्म कर दिया है, उसका कितना असर पड़ा है, उसको कैसे रिवर्स किया जाए, मैं चाहूंगा आप अनुभवी हैं तो कुछ इस बात पर प्रकाश डालें। देखिए, ये बात कही जाती है कि हमारे देश में साधनों की कमी है और इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पाते और इसीलिए हम तनख्वाह सही नहीं दे पाते। लेकिन ये उल्टी बात है, साधनों की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन इच्छा शक्ति होगी तो हम जो सही जो कानून बनाएंगे, हम सही जो रोजगार पैदा करेंगे। तो अभी जैसे कि हमारे जो अमीर लोग हैं, तो आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपने 15 अगस्त के भाषण में कि 140 करोड़ में जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उनकी संख्या महज 1.5 करोड़ है, यानी 1.1% लोग ही इनकम टैक्स